दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने किसान विंग तैयार की है। इसमें संगठन प्रदेश मंत्री मनोज भारद्वाज को बनाया गया है और यहाँ एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। द्वारका विधानसभा में दिल्ली के अलग अलग जिलों में ये किसान विंग तैयार हुई है। किसानों की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली के अंदर जो किसान हैं उनकी आवाज़ दिल्ली सरकार तक पहुंच सके। क्या कहते हैं किसान विंग के संगठन मंत्री मनोज भारद्वाज, आप भी सुने उनके विचार। नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजधानी लोकतंत्र। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं। ऐसे एंड मौके पर आम आदमी पार्टी ने किसान विंग की गठन किया है और उसमें मनोज भारद्वाज को किसान प्रदेश संगठन मंत्री बनाया गया है। आज हमारे साथ में है और किसानों की जब बात की जाती है तो एक आंदोलन भी जहन में आ जाता है कि दिल्ली में जिस तरीके से बॉर्डर पर बैठे थे किसान मांगों को लेकर, अब वो किसान विंग के संगठन मंत्री बने हैं। किन मुद्दों को लेकर किसान की आवाज उठाएंगे और युवा हैं किस तरीके से आगे चल के देश के युवा की बात करेंगे। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं मनोज जी आपको संगठन मंत्री बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई, आपका और जो आपके व्यूवर्स हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल राय जी, उन्होंने प्रदेश संगठन मंत्री किसान विंग नियुक्त किया है दिल्ली के अंदर, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो यहाँ पे लोकप्रिय विधायक विनय मिश्रा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो फ्रंटल विंग के कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने मुझे नियुक्ति पत्र दिया, रमेश झंकार जी और रंजीत जी, उन लोगों का भी धन्यवाद। साथ ही साथ जो विंग के सदस्य बने हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी मनोज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसी पार्टी से पहले ताल्लुक रखते थे क्या? देखिए, मैं बात करूं आम आदमी पार्टी से पहले की, तो एक नॉर्मल वोटर हुआ करता था। कभी किसी पार्टी को वोट दे दिया, कभी किसी पार्टी को वोट दे दिया। तो जब ये पार्टी बनी आंदोलन के समय में, उस समय हम एक आंदोलन के उसमें एक नॉर्मल आदमी की तरह हम शामिल हुए थे। चाहे वो हम रामलीला मैदान की बात करें, चाहे हम बात करें तिहाड़ जेल में जब जहाँ से ये अन्ना जी को अरेस्ट किया गया था और यहाँ से फिर हुजूम निकला था, उसकी बात करें, तो हम लोग उस समय एक पब्लिक हुआ करते थे। पब्लिक के नाते हम लोगों ने सहयोग दिया और क्योंकि बाकी चीज़ें भी ज़रूरी थी। 2015 के अंदर मैंने फुल फ्लैश में बात करूं तो अरविंद जी के माध्यम से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और तब से लेके आज तक मैं पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मनोज जी, ऐसा क्या खास लगा आम आदमी पार्टी में जो आपने एकदम ज्वाइन कर ली, जो कि आपके पास दो ऑप्शन और थे राजनीतिक दलों के? देखिए, बाकी जो पार्टियां हैं वो धर्म और जाति से ऊपर नहीं उठी आज तक, मुझे नहीं लगता। यही वो पार्टी है जिसने काम के आधार पर वोट मांगने की बात की, लोगों को एक विश्वास दिलाया कि हम काम करके दिखाएंगे। चाहे वो हम बात करें पहली 49 दिन की सरकार थी, आप याद करें शरद जी कि 49 दिन की सरकार में जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे कोई भी किसी भी लेवल पे जिसने आप पैसे लेते थे या घूस लेते थे, वो सब लोग डरते थे अरविंद जी के नाम से। तो वो एक मोटिव लेके ये पार्टी आई है और आज तक उसी मोटिव के आधार पर, काम करने के आधार पर ही लोगों से वोट मांगते हैं। पिछली बार भी जब आपने चुनाव देखा, विधानसभा चुनाव, तो उसमें खुला चैलेंज केवल आम आदमी पार्टी के मुखिया जो संयोजक है श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पब्लिक के अंदर एक मैसेज दिया था कि यदि मैंने काम किया है या मेरे पार्टी ने काम किया है तो ही मेरे विधायकों को जो वोट मांग रहे हैं तो उनको वोट दीजिए, अदरवाइज वोट मत दीजिए। ये कहने की ताकत बाकी पार्टियों के अंदर नहीं जी। क्या लगता है सर, दिल्ली में कितना 7 सालों में विकास दिखता है मनोज भारद्वाज को? देखिए, दिल्ली के अंदर विकास आप देखेंगे तो हर एक चीज में विकास हुआ। बहुत सी ऐसी कॉलोनियां थी जहां पर पानी की कल्पना करना बहुत मुश्किल था। मैं द्वारका विधानसभा में रहता हूं तो हमारे यहाँ कैलाशपुरी एक एरिया है जहां पर पानी की इतनी तगड़ी समस्या थी कि मतलब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पानी आएगा। पहली बार आम आदमी पार्टी की जो सरकार के अंदर नल के माध्यम से वहां पर पानी आया और वहां की जनता ने उसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद दिया। ऐसे बहुत से काम हैं, चाहे हम बिजली के
उसमें माने, चाहे हम शिक्षा के बारे में माने, स्वास्थ्य के बारे में माने, या हम बाकी संसाधनों के बारे में माने, तो जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो कार्य किया वो अद्भुत है। मनोज जी, 2022 का चुनाव है, नजदीक है, नगर निगम का कब घोषणा हो जाए तारीख की कह नहीं सकते। ऐसे समय पे आम आदमी पार्टी किसान संगठन तैयार किया है। क्या लगता है जो आंदोलन किसानों ने किया था उसकी भूमिका को लेकर किसानों को अपनी ओर खींचना है क्या? देखिए शरद जी, आम आदमी पार्टी का जो जब ये आंदोलन हुआ था, किसानों का जो आंदोलन हुआ था, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद जी ने खुला उनको समर्थन दिया था, और हमारी पार्टी के जो विधायक, पार्षद या जो भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी लोग सभी बॉर्डरों पे जाके किसानों की दिन रात सेवा कर रहे थे। उसी के अंदर हम लोगों को भी सेवा करने का मौका मिला, और उसी दौरान जो किसान विंग के बारे में विचार किया गया कि हमारे यहाँ पे एक किसान विंग का गठन होना चाहिए। और जो हम वर्बली बात करें तो हम लोग पहले भी इस पद के उस पे काम कर रहे थे, परंतु ऑफिशियल लेटर की बात करें, वो हमको ऑफिशियल लेटर अब प्रॉपर एक गठन होके ऑफिशियल लेटर ITO पार्टी ऑफिस से हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। दिल्ली के किसानों की आवाज कैसे उठाएंगे जब मौसम आता है तो प्राकृतिक की मार या फिर गेहूं की मार गेहूं पे पड़ती हो, सरसों पे पड़ती हो, धान पे पड़ती हो, किस तरीके से दिल्ली के किसानों की पीड़ा को देखेंगे आप? देखिए शरद जी, प्राकृतिक जो आपदा है उसको मतलब ईश्वर का वो है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आप खाने के लिए तो सरकार ही चलाती है ना जी। उनकी पीड़ा को कैसे सुनेंगे आप? क्योंकि आप जो है एक सरकार के माध्यम बन गया, संगठन, आपका संगठन बन गया किसान का। देखिए शरद जी, पहली बात तो कि दिल्ली सरकार ही केवल वो सरकार है पूरे देश के, उसमें मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार किसानों को जो मुआवजा देती है वो सबसे ज्यादा मुआवजा केवल दिल्ली सरकार देती है, या आप मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, प्राकृतिक आपदा की बात की, जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने देखा बेमौसम पर उसकी वजह से लोगों की, जो किसानों की जो फसलें हैं वो काफ़ी बेकार हो गई थी। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने देखा काफ़ी किसान उस चीज़ के लिए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद जी के पास में हम लोग और हमारी पूरी टीम गई थी, और हमारे साथ में हमारे प्रभारी आदरणीय नरेश डबास जी भी गए थे। तो उन्होंने मुलाकात करके ये बातचीत की थी कि जो अभी, क्योंकि पहले के जो किसानों को जो मुआवजा था पिछले उसका, वो देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ECS के माध्यम से उन लोगों को पहुंच रहा है धीरे धीरे करके। इसके लिए हम लोगों ने जब बात की मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने सर्वे के तुरंत आदेश दे दिए हैं। कहने का मतलब है कोई भी जो किसान है, ये प्राकृतिक आपदा होना एक अलग चीज है, परंतु दिल्ली सरकार का जो पूरा सहयोग है और किसान विंग के माध्यम से जो सहयोग है, वो हम हमेशा दिन रात किसानों की सेवा के लिए हैं, किसानों की भलाई के लिए हैं, और उनके जो भी मुद्दे होंगे दिल्ली के अंदर, वो हम उन मुद्दों के लिए निरंतर आवाज उठा के उनको सॉल्यूशन देते रहेंगे। मनोज जी, आप किसान संगठन मंत्री हैं, आप बन गए हैं, और दिल्ली के किसान आज भी आस लगाए हैं मुआवजे पे, और सरकार में आप बैठे हैं, सरकार आपकी सुनेगी, फिर इतनी देरी क्यों? क्योंकि विपक्ष हैवी है कि घोषणा तो कर दी लेकिन किसान तक तो मुआवजा पहुंचा नहीं है। नहीं, मैं बात करूं, पिछला जो मुआवजा है, अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, आपके इसके माध्यम से भी मैंने न्यूज़ देखी थी, जिसमें आपने अभी रिसेंट में जो फसल बर्बाद होने का आपने कवर किया था, उसके लिए सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। और पिछला जो मुआवजा था, वो मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद जी ने कुछ किसानों को मिलके और उनको चेक के माध्यम से दिया, और बाकी को उसी समय डिक्लेयर हो गया था कि ECS के माध्यम से उनके अकाउंट में वो अमाउंट चला जाएगा। कुछ जो किसान हैं वो बचे हुए हैं, उनका कारण ये है कि उनके जो अकाउंट डिटेल वगैरह है वो कहीं पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी की जो प्रक्रिया है वो DM SDM के माध्यम से वो कंप्लीट की जा रही है। अब पूरे दिल्ली के संगठन मंत्री बने किसान के, दिल्ली के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरीके से उनकी हेल्प करेंगे मनोज भारद्वाज? दिल्ली के किसानों को मेरी जो विंग है और मेरी विंग के जो समस्त जो सदस्य हैं, वो लोग हमेशा आप लोगों के सुख दुख के अंदर आपके सहभागी रहेंगे। जहां आप लोगों को जो भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग उनके लिए पूरी तत्परता से सरकार के माध्यम से वो जो चीज़ें हैं आपकी, वो हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे वो लैंड पूलिंग की पॉलिसी की बात करो, उसके लिए भी अब हम
मनोज जी, आप कह रहे हैं कि हम आवाज उठाएंगे। नजफगढ़ के कई गांव आज भी पानी में डूबे हुए हैं। किसान अपनी फसल नहीं बो पाते, अपना पेट कैसे चलाएंगे, परिवार का कैसे चलाएंगे, उनकी आवाज कैसे सुनेंगे आप? उस चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि अभी हम लोग हर एक एरिया के अंदर एक एक मीटिंग करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम हर एरिया में जाके हम किसानों के पास खुद जाएं, उनकी समस्या को देखें, उनके सुझाव मांगे और उनकी परेशानियों को हम लोग इकट्ठा करें। हम बात करें नजफगढ़ की साइड की, जैसे आपने बात की, नजफगढ़ की साइड में आपकी बात सही है कि पानी भर जाता है और जिसकी वजह से फसलों का काफ़ी नुकसान होता है। तो वहीं पे उन लोगों से हम लोग बैठ के सुझाव मांगेंगे और उनके जो सुझाव होंगे उनके आधार पर ही हम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मुलाकात करके और उनके सुझावों पे अमल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और निसंदेह उनकी परेशानी का जो निजात है वो हम डेफिनेटली दिलवाएंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री जो गोपाल राय जी ने गठन किया है आम आदमी पार्टी की टीम से। किसान विंग उसके संगठन मंत्री हैं मनोज भारद्वाज बने हैं और इन्होंने जिस तरीके से कहा कि दिल्ली के किसानों की पीड़ा सुनेंगे और जो समस्या है, जो विचार है, जो उनकी राय है, वो अपने तक लेकर जाएंगे और सरकार के साथ बात करेंगे जिससे किसान की पीड़ा को, दर्द कम किया जा सके और हमेशा के लिए वो भी दर्द खत्म किया जा सके। अब देखना है, किसानों पर तो हर कोई बात करता है, किसानों के लिए तो हर कोई वोट मांगता है। अब ये नई गठन आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर हुई है, कितना सहयोग करेगी किसानों का, ये आने वाला समय बताएगा। शरद भारद्वाज, राजधानी लोकतंत्र।